हेलो बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं आज हम रिलेशन चैप्टर। रिलेशन चैप्टर में सबसे पहले रिलेशन से पहले हम लोग सेट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेट में काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने लगाए थे। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है रिलेशन। तो आइए रिलेशन पे हम बात करते हैं। तो रिलेशन जानने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? बहुत ही ईजी चीज़ है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज़ आपको सेट्स दिए हुए हैं। सपोज सेट ए दिया हुआ है आपको, ए बी सी, ओके। एंड सेट बी भी दिया हुआ है। सेट बी है 1,2, ओके। इट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ए क्रॉस बी मतलब पहले ए का एक एलिमेंट उठाइए और इसके दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराइए, तो क्या होगा? लिखने का तरीका होगा ऐसा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। इट इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। A2, ठीक है, ए का हो गया दोनों से। फिर बी को लेते हैं, B1 B2, ये भी हो गया। एंड देन सी को लेते हैं, ठीक है, C1 एंड C2, ठीक है। तो कितना आसान है ये। ऐसे ही अगर हम बी क्रॉस ए करें, बी क्रॉस ए का मतलब पहले कौन सा आप सेट लिखेंगे? पहले बी वाला सेट लिख लीजिए एंड देन ए बी सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1, A 1, B 1, C, ओके। एंड देन 2, A 2, B एंड 2, C, ठीक है। इसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख के ऐसे इसको बंद कर देते हैं मिडिल ब्रैकेट में। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर A क्रॉस B में A1 है तो B क्रॉस A में 1A है। A क्रॉस B में A2 है तो B क्रॉस A में 2A है। A क्रॉस B में B1 है तो B क्रॉस A में 1B है। A क्रॉस B में B2 है तो B क्रॉस A में 2B है। A क्रॉस B में C1 है तो B क्रॉस A में 1C है। A क्रॉस B में C2 है तो B क्रॉस A में 2C है। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं इन चीज़ों को देखने से कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी देन बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, ओके। ऑल्सो इनवर्स इज ट्रू। तो पहली चीज़ तो हमने सीखी कि ए क्रॉस बी, अगर ए में ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो ए क्रॉस बी में है, ठीक है, तो बी ए जो होगा वो बी क्रॉस ए में होगा, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं? ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी में पहला जो एलिमेंट है वो है A, 1। ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का। और ये 1 किसका एलिमेंट है? सेट बी का। ऐसे ही फिर इसको देखो, A2 को, ए किसका एलिमेंट है? ए का। और 2 किसका एलिमेंट है? बी का, है ना, 2 बी का एलिमेंट है, ठीक है। फिर इसको देखो, ये जो पहला बी है वो किसका एलिमेंट है? बी, वो ए का एलिमेंट है। और जो 1 है वो किसका एलिमेंट है? बी का एलिमेंट है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ए, बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, तो इससे हम समझ जाएंगे, अगर कहीं ऐसा लिखा होगा कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसा हम समझ जाएंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर ए में है, बी में है, तो ए क्रॉस बी में ए भी आएगा ही आएगा। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी। तीसरी चीज़ हम क्या सीख रहे हैं? देखो, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3, ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर 3 है। बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2, ठीक है। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। जरा देखो तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4,
5, 6. That means 3 into 2. Similarly, B क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means 2 cross 3. That means 6. It means if number of elements in A equal A and number of elements in B equal B, then number of elements in A cross B equal AB, or number of elements in B cross A equal BA. Okay, since AB equal BA, that means number of elements in A cross B equal number of elements in B cross A. ओके, रिपीट देखते हैं इसको। क्या हमने सीखा? हमने सीखा कि अगर ए कोई सेट दिया हुआ है, बी कोई सेट दिया हुआ है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे कराते हैं ये सीखा। फिर बी क्रॉस ए भी किया वैसे ही। फिर हमने एक चीज़ ध्यान दी कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, तो बी ए बिलोंग करेगा बी क्रॉस ए में। ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, तो बी ए बिलोंग करेगा बी क्रॉस ए में। पहला चीज़ हमने ये सीखी, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड हमने सीखा कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, इसका मतलब ए बिलोंग करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले सेट में जाएगा, और जो इसका सेकंड एलिमेंट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, वो सेकंड सेट में बिलोंग करता है, ठीक है। तीसरा हमने सीखा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए स्मॉल ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी स्मॉल बी है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? ए बी, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और मल्टीप्लाई कराते हैं समझने के लिए। सपोज लिखा हुआ है 1, 2, ठीक है। तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए हो जाएगा 1, 2 क्रॉस 1, 2। डैट मीन्स 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, सपोज ए क्रॉस ए आ गया, ठीक है, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल ही है। क्या करना है हमें? पहले ए लिख लो, ए क्या है? 1, 2, फिर क्रॉस ए लिख लो, ए क्रॉस ए क्या है? 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2, ठीक। फिर वैसे ही करो। कैसे? 1 को लिया, इनसे कराया, तो 1, 1, 1। फिर 1 को लिया, इनसे कराया, 1, 1, 2। फिर 1 को लिया, इनसे कराया, तो 1, 2, 1। फिर 1 को लिया एंड ओके, फिर 2 को ले लिया, तो 2, 1, 1। फिर 2 को ले लिया, तो 2, 1, 2। फिर 2 को लिया, 2, 2, 1। फिर 2 को लिया, 2, 2 एंड 2, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स इसमें दिख रहा है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए थे 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्या हो जाएंगे? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है। सिर्फ ए क्रॉस ए होता तो 2 स्क्वायर, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे 3 है तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, तो टोटल कितने हो गए? 2 क्यूब, डैट मीन्स 8। तो ये बहुत इजी टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम कराते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर दो सेट दिया हो, ए क्रॉस ए और बी, ए क्रॉस बी फाइंड करना हो, या एक ही सेट दिया हो ए क्रॉस ए फाइंड करना हो, या एक सेट दिया हो ए क्रॉस ए फाइंड करना हो, या 3 सेट दिया हो ए बी सी, ए क्रॉस सी फाइंड करना हो, तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ रिलेशन, ठीक है। रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो अभी हम लोग ए क्रॉस बी करा रहे थे, जैसे ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी करा दिया। जैसे ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस बी करा दिया। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बन गए? 6 ऑर्डर्ड पेयर बन गए,
ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2, आपने ए क्रॉस बी कराया तो 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गया। अब 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए तो कितने सारे इस जो ए क्रॉस बी जो सेट तैयार हुआ है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हैं, तो ए क्रॉस बी जो सेट तैयार हुआ है उसमें कितने एलिमेंट्स हो, उसके कितने सबसेट्स हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं, किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो 2n होते हैं, ठीक है, 2n होते हैं। तो ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो टोटल कितने सबसेट्स होंगे उसके 2n, और उन्हीं सारे सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं रिलेशन। उसका कोई भी सबसेट होगा तो वो रिलेशन है, ठीक है। जैसे देखिए रिलेशन को ऐसे भी डिफाइन किया गया यहाँ पे कि R, कोई रिलेशन अगर R है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, मतलब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट रिलेशन हो सकता है ए से बी में, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा गया है, और R इज सबसेट ऑफ मिडिल ब्रैकेट ए क्रॉस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, मतलब R जो है वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पे हाँ ठीक है। R क्या होगा, इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया गया, ए बी मतलब ए क्रॉस बी कराएंगे तो ए बी मिलेगा, ठीक है ना। तो कोई भी ए जो है ए में बिलोंग कर रहा है और कोई भी बी यहाँ बी में बिलोंग कर रहा है, तो आर जो है इसका क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए जो है 1,2 है और बी क्या है a, b, c है, ठीक है, दो हमने सेट ले लिए। जब आप ए क्रॉस बी कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1a, 1b, 1c एंड देन यू विल गेट 2a, 2b, 2c। तो अगर इसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं ए क्रॉस बी के 2⁶, डैट मीन्स 64। तो इससे कितने रिलेशंस हो सकते हैं, ओवरऑल 64 रिलेशंस हो सकते हैं इसके। इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 64 तरह के रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक ये भी है 1a, 1c, ठीक है। इसमें आप जब भी जो 1a, 1c देखिए तो आपको a क्रॉस b का सबसेट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं R इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b एंड हेंस इट इज रिलेशन फ्रॉम a टू b, ठीक। अगर मैं a क्रॉस b के सबसेट की बात करूँ तो बहुत सारे सबसेट होंगे, लाइक 5, ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। 1, a, ये भी एक रिलेशन है ना। जो यहाँ लिखा है 1, a, 1, c, ये भी एक रिलेशन है। आप किसी 3 को ले लो, 1, c, 2, b, 2, c, ये भी एक रिलेशन है। तो इससे जो भी सबसेट निकालो, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। उसमें से किसी को ही मत लो, किसी एक को लो, किसी 2 को लो, कोई 3 चूज़ कर लो, कोई 4 चूज़ कर लो, 6 के 6 चूज़ कर लो, ठीक है। ये सारे के सारे रिलेशन हैं, तो इसमें टोटल 64 रिलेशंस होंगे, ठीक है। रिलेशन ऑन ए, किसी सेट पे रिलेशन क्या होता है, ठीक है, रिलेशन ऑन ए। जैसे अभी क्या था यहाँ पे, रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी। एक सेट ए है और एक सेट बी है, यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे, ठीक है। अभी अगली हेडिंग हमारी क्या है, रिलेशन ऑन ए। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिलेशन तो ए से बी में लगता है, 2 सेट होने चाहिए, तो रिलेशन ऑन ए कैसे हो सकता है, एक ही सेट पर रिलेशन कैसे लगेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, रिलेशन ऑन ए का मतलब होता है ए से ए पर रिलेशन, मतलब यहाँ ए तो है, बी भी ए ही है, मतलब ए जो है बी का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे वहाँ पे जो रिलेशन होता था वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता था, और यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है। देखते हैं, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए, मतलब सेट ए से सेट ए में ही जो सबसेट होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे मान लो एग्जांपल लेते हैं 1, 2, 3, 4 है, ठीक है।
तो ए से ए में ये एक रिलेशन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्यों ये रिलेशन है? क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस ए यहाँ पे कराता हूँ, सपोज ए क्रॉस ए, क्या आएगा बच्चों? 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। अगर आप कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा इसमें? आपको मिलेगा 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4, ऐसे मिलेगा ना। टोटल कितने मिलेंगे? टोटल 4 एलिमेंट्स इसमें भी है, 4 एलिमेंट्स इसमें भी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितने होंगे? 4 इंटू 4 मतलब 16, ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर आएगा 2 1, ठीक है, फिर 2 2, फिर 2 3 एंड देन 2 4। फिर क्या आएगा? 3 को लो, और 3 को लो, चारों से कराओ, 3 1 3 2, ठीक है, 3 3 3 4। फिर 4 को लेते हैं, 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतने सारे इसके जो है ऑर्डर्ड पेयर्स बने, इतने एलिमेंट्स इसमें आए, ठीक है। पता भी था 16 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ही होंगे। तो देखो इसमें 1 1, ये देखो 1 1, फिर 2 3 है क्या? 2 3 खोजते हैं, 2 3 भी है, तो 2 3 भी है, 2 4, हाँ बिल्कुल 2 4, और 3 1। मतलब जो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो एलिमेंट्स ए क्रॉस ए से निकाले गए हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ रिलेशन ऑन ए, ठीक है। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या? कोई एक का रिलेशन कब कहलाएगा, कोई रिलेशन ऑन ए कब कहलाएगा? अगर वो सबसेट हो ए क्रॉस ए का, तो उसको हम लोग कह सकते हैं इट इज़ रिलेशन ऑन ए, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी है कि अगर एन ए जो है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बी क्यू है, तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? पी क्यू होंगे। एंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे? 2 raised to the power पी क्यू होंगे। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, रिलेशन कितने रिलेशन होंगे? तो हमें पता है कि जो रिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं, वो ए क्रॉस बी में जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होते हैं। तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स हैं, तो किसी भी सेट में अगर पी क्यू एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी सेट में एन एलिमेंट्स हैं, तो उसके कितने सबसेट होंगे? 2 raised to the power m, ठीक है। ऐसे ही किसी भी सेट में अगर पी क्यू एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट्स होंगे? 2 raised to the power पी क्यू, ठीक है। आइए बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज के, ठीक है। रिलेशन के डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन में भी आएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज बहुत ही आसान है, ठीक है। आइए देखते हैं कर करके। पहले बात करते हैं, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। इसको मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। जैसे मान लो कि चलो आगे आएगा ही, ठीक है। तो रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा होता है ना रिलेशन, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। जो भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा होगा, यहाँ पे जैसे हमने लिखा हुआ था, कोई रिलेशन नहीं लिखा है हमने, हाँ यहाँ पे जैसे डोमेन की बात करूँ तो कोई रिलेशन है ना, हाँ देखो डोमेन में कौन आएगा? 1, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑफ आर कितना हो गया? 1, पहला एलिमेंट, ठीक है। और जो बाद वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है? रेंज। तो बाद वाला एलिमेंट कौन कौन सा बच्चों? यहाँ पे ए सी, ठीक है। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर का नेक्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड, वो रेंज में। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है ये जो बाद वाला सेट है ना, ए से बी में लग रहा है ना, ये जो रिलेशन है ये ए से बी में लग रहा है, तो ये जो बाद वाला जो सेट होगा ना, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। तो क्या है बाद वाला सेट? ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, या सीधा सीधा बोल सकते हैं बी। तो ये होता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए क्या करके देखते हैं। देखिए, सिमिलरली द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर।
देन इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B देन B इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन R, मतलब जो बाद वाला सेट होगा उसे हम कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दो सेट दिए गए हैं, A 2 3 5 एंड B 4 7 10 8, दो सेट दिए गए हैं। तो ये जो रिलेशन लिखा है आप ध्यान से देखिए, तो ये रिलेशन जो है क्यों रिलेशन है, क्योंकि ये A क्रॉस B का सबसेट होगा। ध्यान से देखो, A क्रॉस B में 2 4 आएगा, 2 4 आएगा A क्रॉस B में, हाँ आएगा। जब हम इसका इसके साथ लेंगे तो 2 4 आएगा। क्या 2 10 आएगा? ऑब्वियसली आएगा, 2 10 आएगा ना भाई। फिर क्या 2 8 आएगा? तो बिल्कुल आएगा, 2 है और 8 है, आएगा ही आएगा। ठीक है, और क्या 5 10 आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, जब आप इसका प्रोडक्ट कराएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा। कितने एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में? ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 3 × 4 12, तो ए क्रॉस बी में टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे, जिनमें से 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो रिलेशन है, तो इसमें डोमेन क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, कौन कौन है फर्स्ट एलिमेंट? 2 2 2 5, मतलब 2 and 5। ठीक है, 2 तो रिपीट हो रहा है, 2 and 5। किसी भी सेट में कभी भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते हैं 2 2 2 5। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। सेट में रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है, फिर रेंज ऑफ आर, बाद वाले एलिमेंट्स हैं, देख लो 4 10 8 10, दैट मीन्स 4 8 and 10, दिस इज रेंज, दिस इज डोमेन। नाउ कोडोमेन ऑफ आर, तो कोडोमेन को ध्यान से देखो, कोडोमेन मतलब बाद वाला सेट, तो ये बी जो है दिस इज कोडोमेन। ओके, तो बहुत ही इजी है। कोई भी अगर रिलेशन लिखा हुआ है तो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो कोडोमेन के एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, उनको आप ले लीजिए, सेट बना दीजिए, तो सॉरी, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट बना दीजिए तो रेंज में चले जाते हैं। ठीक है, वो रेंज होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स रेंज होते हैं। और कोडोमेन तो बहुत इजी है, बाद वाला जो सेट होगा, जैसे ए क्रॉस बी है, अगर रिलेशन ए क्रॉस बी का जो है सबसेट है, ठीक है, तो जो बी है वो कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।